शेयर बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत हुई थी ब्लैक मंडे के साथ। कोरोना के बाद की सबसे खराब शुरुआत थी, सबसे बुरा ओपनिंग था। जबरदस्त गिरावट सोमवार को ही देखने को मिली थी और वजह थी डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का ऐलान। और अब पूरी उम्मीद है, आज महावीर जयंती की छुट्टी है, बाजार बंद है, लेकिन बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब आप एक दिन पहले ये बता सकें कि बाजार में कल क्या होने जा रहा है। तो आज के लक्षण अभी तक के, ध्यान दीजिएगा, अभी तक के लक्षण ऐसे हैं कि कल सुबह स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग भारत के बाजारों में होगी। जिस तरह की गैप डाउन हमने सोमवार को देखा था उसका बिल्कुल उल्टा आपको देखने को मिल सकता है। और कारण यह है कि आज छुट्टी थी, लेकिन कल शाम को और आज भी, कल शाम को जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उसके बाद वहां जो जबरदस्त उछाला है, एकदम झूम के नाचा है बाजार। और यह किस्सा सिर्फ अमेरिका का नहीं है, आप अगर उसको ध्यान से देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ तो समझ में आता है कि पूरी दुनिया झूम रही थी। नैस्डैक 12.16%, S&P 500 9.52%, डाउ जोन्स 7.87%, और इसके साथ यूरोप में फुटसी, कैक और डेक्स 6% उछले, जबकि एशिया में निक्केई, जो जापान का स्टॉक एक्सचेंज है, 8.36% की तेजी के साथ बंद हुआ है। ताइवान इंडेक्स 8.46% और कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 6.19%। ये जबरदस्त उछाल क्यों है? क्योंकि जिसे फॉल्स डॉन कहा जा रहा था, यानी कि सुबह होने का भ्रम, सूर्योदय का भ्रम, वो दरअसल भ्रम साबित नहीं हुआ। हालांकि व्हाइट हाउस एक बार खंडन कर चुका था कि 90 दिन का पॉज लगाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आखिरकार वो हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कि 90 दिन का टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला है वो 90 दिन के लिए वो टाल रहे हैं, चीन के अलावा बाकी सारे देशों के लिए। हालांकि इन सब पर एक 10% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहेगा, और चीन पर उन्होंने एकदम फिर और बढ़े और 125%, 124% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गुस्से में। लेकिन जाहिर है इसके साथ अब वो दो तरह से सोच रहे हैं, एक, दुनिया के बाकी देशों को कैसे साथ किया जाए, दूसरा, अमेरिका के अंदर जो गुस्सा भड़क रहा था उससे कैसे निपटा जाए। अमेरिका के तमाम शहरों में ट्रंप के इन फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, ट्रंप बैक ऑफ के नारे लग रहे थे, और आप कह सकते हैं कि ट्रंप बैक ऑफ कर गए और उन्होंने अपना पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाने का फैसला 90 दिन के लिए टाल दिया। तो अब इससे जिन जिन देशों में हो सकता था, पहला, अमेरिका में उत्साह की लहर कि भाई वहां चीजें महंगी होने का डर, उनके पास चाइना से आने वाला सामान महंगा हो गया, ये डर तो बढ़ा हुआ है, लेकिन बाकी दुनिया से किसी भी जगह से आने वाली कोई भी चीज़ महंगी होने जा रही थी, और इसके साथ अमेरिकी इकोनॉमी के सामने गंभीर संकट खड़ा होता। इससे लोग चिंतित थे और वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के इन ऐलानों का, इस फैसले का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने चीन पर 125% लगा दिया और बाकी दुनिया के टैरिफ को कह सकते हैं पोस्टपोन कर दिया है, टाल दिया है। और साथ में जो उन्होंने बताया है कि 75 से ज़्यादा देशों के दूतों ने या उनके रिप्रेजेंटेटिव ने संपर्क किया है अमेरिका से और कहा है कि इस पर बातचीत की जा सकती है। तो इसका अर्थ है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के मूड में भी दिख रहे हैं, और इसमें भारत सरकार एक तरह से कहिए तो विनर निकल आई है कि उसने कुछ किया नहीं, इंतज़ार किया, और अब वो बायलैटरल जो ट्रेड ट्रीटी होगी उसकी शर्तों पर काम करने की तैयारी कर रही है। और इसी वजह से बाजार में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 0.25% का एक रेट कट का ऐलान किया है। इससे भी जाहिर है यहाँ उत्साह का माहौल है, क्योंकि रिजर्व बैंक कह रहा है महंगाई में भी कमी दिख रही है आने वाले समय में भी, और साथ में वो कह रहे हैं कि अभी आगे जाके महंगाई और कम होगी। तो उन्होंने अपना जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है, महंगाई का प्रोजेक्शन है, वो 4.2 से घटा के 4% पे कर दिया है। एक चिंता की बात जरूर आई है, हालांकि रिजर्व बैंक ने भी अपना ग्रोथ आउटलुक थोड़ा सा कम किया है। वो कह रहे थे कि जहां हम 6.7% कह रहे थे वित्त वर्ष 25-26 में ग्रोथ का अनुमान, वो अब हम 6.5% कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आज छुट्टी के दिन भी एक खबर आई है कि TCS का जो नतीजा है वो थोड़ा कमज़ोर है, तो उस कमजोरी का असर देखने को मिल सकता है। और तीसरी चीज एक और हो रही है जिससे कि ये जो जबरदस्त गैप अप के आसार हैं इन पे थोड़ा सा पानी फिर सकता है, वो ये है कि अमेरिका में बाजार अब उलटता हुआ दिख रहा है।
उसके कारण ये भी हो सकता है कि कल ज़बरदस्त उछाल आया तो लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। कुछ तनाव और दबाव भी हो सकता है कि ठीक है भाई, बाकी दुनिया के साथ तो आपका जो कुछ हो रहा है, लेकिन चीन से जिससे हम बहुत सामान खरीदते हैं, जो हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उससे आने वाले सामान सारे महंगे हो जाएंगे, तो महंगाई पे इसका असर पड़ेगा, सेंटिमेंट पे असर पड़ेगा, और ग्लोबल ट्रेड टेंशन साफ नहीं हुए हैं, कम नहीं हुए हैं, मतलब गायब नहीं हुए हैं, कम ज़रूर होते दिख रहे हैं। तो इसको लेके चिंता बरकरार है, ये दिखा रहा है बाजार। अब ये बाजार में चिंता है, लंबी चिंता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है बाजार तेज़ी से उठापटक करके दिखा रहा हो, लोग अपनी पोजीशंस एडजस्ट कर रहे हों, कहाँ से निकलना है, कहाँ घुसना है। तो लेकिन आज की तारीख में, आज का दिन अगर आप देखें तो अमेरिका का बाजार उस तरह से मतलब कंटिन्यूअस उत्साह में नहीं है। दूसरा दिन यहाँ थोड़ी सी मायूसी दिख रही है, लेकिन 10% के उछाल के बाद 1.5-2% की गिरावट को अगर आप गिरावट मानते हैं तो फिर शायद शेयर बाज़ार आपके लिए अच्छी जगह नहीं है। और अब देखना ये है कि भारत का बाजार उस पूरी स्टीम के साथ एक बार गैप अप, कितना गैप अप दिखाता है या नहीं दिखाता है, या यहाँ आशंका पहले घर कर लेगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।